तुम बिन दिल लगता नहीं, हम क्या करें। साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं, आज का मेरा टॉपिक है मिश्र संक्रियाएं, मिक्स्ड ऑपरेशन। आइए देखते हैं इसमें हम क्या-क्या करते हैं। इसका एक अपना निश्चित पैटर्न होता है, निश्चित तरीका होता है। इसमें सभी संक्रियाएं एक साथ दी होती है। इसमें भाग भी होता है, जोड़ भी होता है, घटाना भी होता है, गुणा भी होता है। लेकिन हम सबसे पहले इसमें भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर हम जोड़ करते हैं, फिर उसके बाद हम घटाना करते हैं, जिसको हम बोलते हैं भागु जोग। बेसिक है ये। इसी का थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, इसका थोड़ा सा बड़ा रूप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। हमारे जूनियर की कक्षाओं में होता है, कंपटीशन लेवल पे पूछता है, टेट सीटेट या अदर एग्जाम में पूछ लेता है। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ होता है, इसका मतलब डिवीजन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखिए साथियों, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। तो सबसे पहले इसमें हमें कोष्टक सॉल्व करना होता है, कोष्टक को हल करना होता है। हमें कोष्टक दिया होगा। कोष्टक में भी कई तरह के होते हैं, 4 तरह के कोष्टक होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। फिर उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, ये पूरा से गुणा होता है, वहां पे दिया होगा ऑफ। तो उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी कि हम इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद अगला नंबर आता है डिवीजन, यानी कि भाग। इसके बाद जो हमारी अगली संक्रिया होगी, ये भाग की होगी। भाग के बाद हम करेंगे गुणा। गुणा के बाद नंबर आता है जोड़ का, फिर घटाना का। इस तरह से सवाल को हल किया जाता है। आइए हम एक सवाल के माध्यम से देखते हैं। बेसिक सा सवाल है, छोटा सा। यहां पे हम इसको देखेंगे। दिया है 4 गुणे 3 धन 8 भागे 2 ऋण 6। तो जैसा कि यहां पे बताया गया है, पहले क्या करेंगे, हम पहले भाग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पहले होगा भाग। देखिए, अब भाग कहां पे है, यहां पे है 8 भागे 2। बाकी सभी संक्रियाएं बाद में होंगी, पहले सबसे क्या होगा, भाग होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 धन, अब कितना हो जाएगा, 8 में हम 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, कितना आ गया यहाँ पे 4 ऋण 6। अब क्या है, पहले भाग, फिर उसके बाद क्या है, गुणा। तो क्या करेंगे, फिर अगला नंबर किसका होगा, गुणा का होगा। अब गुणा क्या है, 4 गुणे 3 करिए, 4 तिहाई 12 धन 4 ऋण 6। अब गुणा के बाद किसका नंबर आता है, जोड़ का नंबर आता है। तो क्या करेंगे हम, फिर जोड़। जोड़ में किसका नंबर होगा, 12 धन 4, कितना हो जाएगा साथियों, 12 4 16 ऋण 6। अब अगला नंबर किसका आता है, घटाना का, हम लिख देंगे, फिर घटाना। सोलह में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 10। यही हमारा उत्तर हो गया इस प्रश्न का। इसमें और इसका एडवांस रूप होता है, जिसमें कोष्टक भी होगा। आइए उस सवाल को हम देखते हैं। चलिए, 2 सवाल दिया है, फटाफट हम देख लेते हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है, 14 ऋण बड़ा कोष्टक, 12 ऋण छोटा मझला कोष्टक, 9 ऋण छोटा कोष्टक, 7 ऋण 6 ऋण 2, इसके ऊपर रेखा कोष्टक है।
फिर यहाँ पे छोटा कोष्टक बंद है, मझला कोष्टक बंद है और बड़ा कोष्टक बंद है। आइए इसको देख लेते हैं हम। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेखा कोष्टक कितना है, 6 ऋण 2 है। बाकी सबको हम ऐसे ही उतार लेंगे। कितना हो जाएगा, 14 ऋण बड़ा कोष्टक, 12 ऋण मझला कोष्टक, 9 ऋण 7 ऋण। अब देखिए 6 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4। फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ऐसे एक एक स्टेप हम फॉलो करेंगे तो गलती का कोई चांस ही नहीं होगा। सिर्फ हमें जो नियम दिया उस नियम का हमें पालन करना है। अब इसके बाद अगला नंबर आएगा, इसको ऐसे उतार लेंगे, 14 ऋण 12 ऋण मझला कोष्टक 9 ऋण। अब देखिए 7 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 आएगा उसके बाद ये क्या होगा, छोटा कोष्टक, ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो गया। अब कौन सा बचा, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। चलिए अगला स्टेप, 14 ऋण 12 ऋण। अब देखिए अब किसका नंबर आएगा, अब मझला कोष्टक। मझले कोष्टक में क्या है, 9 ऋण 3। 9 से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे 6। अब देखिए ये भी खत्म हो गया। अब कौन सा बचा, बड़ा कोष्टक। चलिए अगला स्टेप, 14 ऋण, अब यही बचा हमारा। 12 में 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 6 बचेगा बस। अब 14 में 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा उत्तर हमारा, 8। तो इसको इस तरह से हम हल करते हैं। आइए देख लेते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। 121 भागे बड़ा कोष्टक 16 ऋण मझला कोष्टक 14 ऋण 3, उसके बाद छोटा कोष्टक 9 ऋण 6। छोटा कोष्टक बंद है, मझला कोष्टक बंद है, बड़ा कोष्टक बंद है। चलिए सबसे पहले क्या हम करते हैं, अब देखिए यहां पे हम भाग गुणा जोड़ घटाना तो करते हैं, लेकिन जहां पे इस तरह से आ जाता है, जहां ब्रैकेट आ जाएगा, कोष्टक आ जाएगा, वहां पे सबसे पहले हम कोष्टक हल करते हैं। बिना कोष्टक हल किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम किसी के घर में जाएंगे तभी तो हमें मालूम होगा कि उसके घर में है क्या। तो कौन सा घर सबसे पहले हटाएंगे हम, छोटा घर हटाएंगे। छोटा घर कौन सा है, छोटा कोष्टक है। चलिए बाकी इसको ऐसे उतारेंगे हम, 121 भागे 16 ऋण 14 ऋण 3। अब देखिए 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, 3 करके फिर छोटा कोष्टक लगा दिया है। जहां पे कुछ भी नहीं दिया होता, इस तरह से दिया होता है, तो वहां पे हमेशा गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। इसका मतलब हो जाएगा ये 3 का, ये जो 3 आ रहा है 9 में से 6 घटाने पे, इसमें गुणा होगा, इस तरह से होगा ये। अब छोटा कोष्टक खत्म हो गया, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। चलिए अगला स्टेप, 121 भागे बड़ा कोष्टक 16 ऋण। क्या करेंगे हम, पहले हम गुणा करेंगे। क्या करते हैं हम, पहले गुणा। यहाँ पे 14 ऋण 3 त्रिका 9, ये इस तरह से हो जाएगा। अगला स्टेप, 121 भागे 16 ऋण। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इस कोष्टक को हटाएंगे। 14 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस तरह से। अगला स्टेप, 121 भागे, अब यहाँ पे 16 में 9 घटाएंगे कितना होगा, 5 होगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 11 होगा। बस अब 121 में 11 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 11 11 में 121, यही मेरा उत्तर होगा। तो इस तरह से कोई भी सवाल हो हम उसको हल कर सकते हैं।
यहाँ पे हमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि भाग है, लेकिन हम भाग पहले नहीं करेंगे। पहले हम कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद हम आगे संक्रिया पे जाएंगे। ठीक साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, वहां पे हम उसका जवाब देंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों, जय हिंद।